एक ऐसी सड़क जो जंगलों के बीच बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजर जाएगी, लेकिन इससे न जानवरों को कोई परेशानी होगी और न ही उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई देगी, यानी बिल्कुल साउंड प्रूफ। एक ऐसी सड़क जिसके लिए करीब 1 लाख पेड़ों को काटना जरूरी था, लेकिन एक आइडिया ने न सिर्फ पेड़ों को कटने से बचा लिया, बल्कि भारत में पहली बार वाइल्ड लाइफ सफारी वाली एलिवेटेड सड़क बन पाई। द ड्राफ्ट में आज हम इसी सड़क की बात करेंगे जो देश की राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच बन रही है। इसका नाम है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे। इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का मार्वल भी कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये एक्सप्रेसवे बनाया क्यों जा रहा है, वो भी तब जब पहले से ही दिल्ली से देहरादून की करीब 250 किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए 2 नेशनल हाईवे हैं। पहला हाईवे बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून जाता है। दूसरा हाईवे गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए देहरादून जाता है। ये दोनों ही सड़कें अच्छी हैं और अगर कहीं ज्यादा ट्रैफिक जाम ना हो तो करीब 5 से 6 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से देहरादून ट्रेन से जाना हो तो वंदे भारत एक्सप्रेस से करीब 5 घंटे में और शताब्दी ट्रेन से करीब 6 घंटे में आराम से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं तो करीब 1 घंटे में आप बहुत आराम से देहरादून पहुंच जाते हैं। सवाल ये है कि जब दिल्ली देहरादून के बीच ट्रांसपोर्ट के पहले से इतने साधन मौजूद हैं, तो फिर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके इतना महंगा एक्सप्रेसवे क्यों बनाया जा रहा है और ये कब तक पूरा हो पाएगा? द ड्राफ्ट में आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉइन स्विच पर एक जरूरी जानकारी दे देते हैं जो आपके निवेश और प्रॉफिट को कई गुना तक बढ़ा सकता है। बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया है और इसी के साथ अब बिटकॉइन और भी तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी जाइए और डाउनलोड करिए कॉइन स्विच, जो कि है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, जहां पर बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज, शिबा इनू और ऐसे ही कई क्रिप्टो बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ कॉइन स्विच पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लीवरेज। मतलब अगर आपके पास 1,000 रुपए है ट्रेड करने के लिए तो यू कैन ट्रेड विद 25,000 रुपीज। इसके साथ ही अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए आपको मिलता है 100% फी रिबेट, मतलब आप अपनी फीस सेव करोगे। कॉइन स्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और इनका एक और जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा अश्योर्ड प्रॉफिट के साथ। यहाँ टॉप ट्रेडर्स आपके बिहाफ पर ट्रेड करते हैं। आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी डाउनलोड करिए। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइन स्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। और कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स यानी POR भी मेंटेन किया जाता है। टोटल कस्टमर होल्डिंग्स क्रिप्टो प्लस INR 2,774.10 करोड़ रुपए है। टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग्स क्रिप्टो प्लस INR 3,497.22 करोड़ रुपए है। ये दिखाता है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है, अभी डाउनलोड कीजिए। अब आज के इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो पर लौटते हैं और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की डिटेल को समझते हैं। दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो 5 जिलों से होकर गुजर रहा है। ये दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून में जाकर खत्म हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में 30 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है, 76 किलोमीटर सर्विस रोड, 110 वाहन अंडरपास, 5 रेलवे ओवरब्रिज और 16 एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं। इस एक्सप्रेसवे को 4 चरणों में बनाया जा रहा है। पहले फेज में दिल्ली में अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी EPE इंटरचेंज तक 32 किलोमीटर का ये सेक्शन ब्राउन फील्ड है, यानी ये शहर के बीच से गुजरेगा। इसमें कुल 12 लेन होंगे, 6 एक्सप्रेसवे के लिए और 6 सिटी सर्विस के लिए। खास बात यह है कि 32 किलोमीटर के इस रूट में 18 किलोमीटर पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली में इसे हर दिन 1 से 1.5 लाख गाड़ियां इस्तेमाल करेंगी। दूसरे चरण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से सहारनपुर बाईपास तक है। ये सेक्शन 118 किलोमीटर लंबा है। ये पूरी तरह से ग्रीन फील्ड है। इसमें 6 लेन बनाए जा रहे हैं। तीसरे चरण में सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक है। ये 40 किलोमीटर लंबा है और ब्राउन फील्ड है, यानी शहर से होकर गुजरेगा। चौथे और आखिरी चरण में ये सड़क गणेशपुर से देहरादून तक है। ये 20 किलोमीटर लंबा है और ये भी ब्राउन फील्ड है। इसमें कुछ जगहों पर 4 लेन और कुछ जगहों पर 6 लेन है।
इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत गणेशपुर से देहरादून के बीच 20 किलोमीटर का रूट है, जिसमें 12 किलोमीटर का एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजर रहा है। इस जंगल सफारी में खूंखार जानवर रहते हैं। NHAI ने जंगल में 12 किलोमीटर का एलिवेटेड हिस्सा बनाया है और बीच में 2 किलोमीटर की टनल बनाई है, ताकि हाथी समेत बड़े और छोटे जंगली जानवर एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे और टनल के ऊपर से आसानी से निकल सकेंगे। इसके लिए 2 हाथी अंडरपास, 6 पशु अंडरपास, 2 बड़े पुल और 13 छोटे पुल बनाए गए हैं। राजाजी नेशनल पार्क वाले सेक्शन में पहले एलिवेटेड रोड की जगह मौजूदा सड़क को ही चौड़ा करने की योजना थी, लेकिन इससे 80 से 90 हजार पेड़ों को काटना पड़ता, जो जंगल के लिए काफी नुकसानदायक माना जा रहा था। इसलिए जंगल के बीच एलिवेट और टनल बनाकर पेड़ों को सुरक्षित करने की योजना बनी। एलिवेटेड रोड और टनल प्लान के कारण यहाँ 90,000 के बदले सिर्फ 11,000 पेड़ काटे गए। इससे जानवरों का जंगल भी नहीं छिना और सड़क भी बनकर तैयार हो गई। इस एक्सप्रेसवे पर सुविधाओं की बात करें तो ये पूरा एक्सप्रेसवे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कैमरे और इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम से लैस है। इसके अलावा हर 25 से 30 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा और प्राइमरी हेल्थ असिस्टेंट मौजूद है। इस एक्सप्रेसवे पर कुछ कनेक्टर्स और इंटरचेंज भी बनाए गए हैं। पहला कनेक्टर 121 किलोमीटर लंबा अंबाला शामली एक्सप्रेसवे के लिए, जो शामली में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। दूसरा कनेक्टर सहारनपुर रुड़की हरिद्वार एक्सप्रेसवे है, जो सिर्फ 50 किलोमीटर लंबा है। ये सहारनपुर के पास दिल्ली देहरादून से कनेक्ट होगा और हरिद्वार तक जाएगा। हरिद्वार में ये नए बनने वाले एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे बागपत में 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ और बागपत के बीच नेशनल हाईवे 334B को कनेक्ट करेगा, जो मेरठ और लोहारू को जोड़ता है। इस तरह से इस एक्सप्रेसवे में कुल 7 इंटरचेंज हैं। अब इस एक्सप्रेसवे का मौजूदा अपडेट क्या है वो समझ लेते हैं। 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण फरवरी 2020 में तब शुरू हुआ जब केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया। जनवरी 2021 में जमीन अधिग्रहण और टेंडरिंग का काम शुरू हुआ। नवंबर 2021 में इसके एक कनेक्टर का विस्तार कर देहरादून को हरिद्वार से जोड़ने का फैसला हुआ और इसके लिए 6 लेन की सड़क बनाने का ऐलान हुआ, जिसके लिए 2095 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया, जिसके बाद से लगातार काम जारी है। बनना तो इसे 2024 के अंत तक ही था, लेकिन कुछ जगहों पर काम बचा हुआ है, इसलिए 2025 के शुरुआती महीनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा और फिर ये पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे को बनने में करीब 3 वर्षों से कुछ ज्यादा का समय लग रहा है। बावजूद इसके आप कह सकते हैं कि ये देश का सबसे तेजी से बनने वाला एक्सप्रेसवे है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि इसे बनाया क्यों जा रहा है और इससे क्या बदल जाएगा। तो इसका एक बहुत सामान्य सा जवाब तो ये है कि इससे दिल्ली देहरादून की दूरी 235 किलोमीटर से घटकर 210 किलोमीटर हो जाएगी और अब तक जिस यात्रा के लिए 6 घंटे खर्च होते थे वो सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। लेकिन सोच सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए एक बड़ा इकोनॉमिक एजेंडा भी है। इसके पीछे का कारण ये है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए इस पूरे रूट को एक इकोनॉमिकल ग्रोथ इंजन बनाने की कोशिश है। दिल्ली से मुंबई के बीच एक एक्सप्रेसवे बन रहा है और एक डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार है। यूपी में दादरी को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की कोशिश है। यहाँ एक बड़ा ड्राई पोर्ट भी प्लान्ड है। दिल्ली के पास नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसे एक कैरियर एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। ऐसे में कोशिश ये है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के आसपास नए सैटेलाइट शहरों का निर्माण हो, जिसे लॉजिस्टिक हब से कनेक्ट किया जाए और इसे दादरी और नोएडा से जोड़ा जाए। इतना ही नहीं, इस रूट में शामली, बागपत और सहारनपुर जैसे जिले हैं जहां बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल गतिविधि की संभावना है। उनके लिए भी एक इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे जरूरी था, जिससे कच्चे माल को दादरी और नोएडा तक लाया जाए और फिर उसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए मुंबई में पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, जिससे दूसरे देशों में भेजा जा सके। उत्तर भारत का ये इलाका जो फ्रेट कॉरिडोर से दूर है, उसे किसी तरह का नुकसान न हो, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पीछे न छूट जाए। इसके लिए दिल्ली से देहरादून के बीच ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा इस रूट में IT और सैटेलाइट सिटी बसाने की योजना भी है। ये भी देखा जा रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में टूरिस्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन शनिवार और रविवार को हाईवेज पर लगने वाले जाम के कारण अब टूरिस्ट नए इलाकों की तलाश कर रहे थे। टूरिस्ट का मोह भंग न हो, उत्तराखंड से पर्यटक दूर न हो, पर्यटन उद्योग को नुकसान न पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखकर भी इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन किया गया।
हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सतही जानकारी ना दें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस एक्सप्रेसवे की हर जानकारी मिल गई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आखिर में एक बार आपसे अपील है कि अगर आप कॉइन स्विच के साथ अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।